कबीर अमर चित्रक था। सन 1398 में मुसलमान जुलाहा नीरू अपनी पत्नी नीमा के साथ अपने घर वाराणसी लौट रहा था। वे जब लहर तालाब के पास पहुंचे तो उसकी पत्नी ने कहा, गाड़ी रोको, मुझे प्यास लगी है। नीरू बोला, मुझे भी। तभी ए सुनकर पत्नी बोली, अजीब आवाज है। किसकी है? देखो, पता लगाना चाहिए। नीमा ने कहा, आवाज शायद उधर से आ रही है। वहां पर बच्चा देख। नीरू बोला, यह कैसी अनहोनी। बच्चा यहाँ कैसे आया? नीमा ने कहा, जरूर कोई छोड़ गया है, इसे साथ ले चलें। नीरू बोला, नहीं नहीं, दुनिया तरह तरह की बातें बनाएगी। नीमा ने कहा, बनाया करे, इसे यहाँ छोड़ेंगे नहीं। जब वे वापस वाराणसी पहुंचे तो पड़ोस की औरतें बोलीं। एक ने कहा, चलो नीरू की बहू देखने चले। दूसरी बोली, सुना है उनके बच्चा भी हो गया। एक अन्य आश्चर्य से बोली, सच? नीमा ने सबसे कहा, मेरे पेट से भले ही पैदा न हुआ हो, पर है मेरा। रीति के अनुसार मुल्ला जी उसका नाम रखने आए। वे बोले, मैं कुरान शरीफ खोलकर नाम निकालता हूँ। पर वह कुरान खोलकर देखते ही आश्चर्यचकित हो सोचने लगे, यह क्या? कबीर, जुलाहे के बेटे को अल्लाह ताला का नाम? कभी नहीं। मुल्ला जी बुदबुदाए, दोबारा देखूं। का बी र। मुल्ला जी परेशान थे कि क्या करें। मुल्ला जी नीरू से बोले, मुझे अपने साथियों की राय लेनी होगी। चार मुल्ला और बुलाए गए। उन्होंने बार बार देखा पर हर बार कबीर या अल्लाह का ही कोई नाम निकला। वे हैरान थे। चिढ़कर वे नीरू से बोले, इसे खुदा का नाम नहीं दिया जा सकता। यह बच्चा नापाक है, इसे मार डालो। नीमा ने चिल्लाकर कहा, नहीं, नीरू रहम करो। नीरू बोला, तुमने सुना नहीं, मुल्लाओं ने क्या कहा? नीरू बच्चे को जंगल में ले गया और बुदबुदाया, इसे यहाँ छोड़े जाता हूँ। आगे काम जंगली जानवर कर देंगे। नीरू ने जैसे ही पीठ फेरी, एक आकाशवाणी हुई, ठहरो, बच्चे में कोई बुराई नहीं। यह बहुत विचारवान निकलेगा और इसका नाम पवित्रता का सूचक होगा। नीरू सोचने लगा, मैंने सपना तो नहीं देखा या सचमुच कानों से कुछ सुना है? कबीर बड़ा होकर नाम पाएगा। नीरू ने बच्चे को अपने पास रखने का फैसला कर लिया। वह मुल्ला जी से बोला, मैं इसे गोद लेता हूँ और नाम रखूंगा कबीर। मुल्ला जी ने कहा, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुसलमान की तरह उसका लालन पालन हुआ। नीरू कहता, कबीर बेटे, माथे पर बिंदी मत लगाया करो। एक दिन कबीर के मुंह से राम 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 सुन। नीमा ने चिल्लाकर कहा, चुप, यह नाम लेने का तुझे अधिकार नहीं। कबीर ने कहा, क्यों नहीं? यह भी तो भगवान का नाम है। नीरू बोला, तेरे भगवान का नहीं है, तू हिंदू जो नहीं है। कबीर ने कहा, मैं धर्मवर्म नहीं जानता। नीरू डांटकर बोला, म्लेच्छ, जबान लड़ाता है, बताता हूं तुझे, और मारने दौड़ा। पर ऐसी बातों से कबीर की धारणा नहीं बदली। वह सोचते रहते, या खुदा, मैं किसी एक धर्म से बंध जाऊं, यह जरूरी तो नहीं। कैसे इन्हें समझाऊं? कबीर को गुरु की तलाश थी। वह सोचते, कौन मुझे शिक्षा देगा? इस चिंता में उन्हें महान वैष्णव संत स्वामी रामानंद का ध्यान आया। उन्होंने सोचा वे देंगे। रामानंद के आश्रम में जाकर कबीर ने उनके शिष्यों से कहा, मैं उनका शिष्य बनना चाहता हूँ। शिष्य बोला, वे तो हिंदुओं को ही शिष्य बनाते हैं।
कबीर ने आशा नहीं छोड़ी। वह सोचते, रामानंद और उनके शिष्य एक नाम मंत्र का जप करते हैं, वह नाम मंत्र मुझे भी प्राप्त करना है। एक दिन प्रातःकाल कबीर देखकर बुदबुदाया, ये रामानंद है, कहाँ जा रहे हैं? फिर उसने सोचा, एक उपाय है। अगले दिन कबीर जाकर घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। अंधेरे में रामानंद का पैर उन पड़ गया। उनके मुंह से निकला, हरे राम, हरे राम। कबीर सोचने लगे, हरे राम, यही वह मंत्र है। कबीर प्रसन्न होकर घर लौटे, उन्हें मंत्र मिल गया था। कबीर ने नीरू से कहा, मैं अब रामानंद जी का शिष्य हूँ, आप कह दे सबसे। रामानंद ने यह सुना तो कबीर को बुलवाया और बोले, मैंने कब तुम्हें शिष्य बनाया? कबीर बोले, जब आपने मुझे हरे राम का मंत्र दिया था। कबीर की इस सरलता पर रामानंद गदगद हो बोले, क्या इतना ही पर्याप्त है? कबीर ने कहा, भगवान के नाम से बढ़कर भी कुछ सिखाते हैं आप? रामानंद कबीर की अध्यात्म की लगन को पहचान गए और कहा, तुम बुद्धिमान हो, निष्ठावान हो, मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा। कबीर ने खुश होकर कहा, गुरुजी। इससे हिंदुओं में खलबली मच गई। हिंदू धर्माचार्यों ने कहा, परंतु स्वामी जी, कबीर विधर्मी है। रामानंद बोले, भगवान के यहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। हिंदू धर्माचार्यों ने कहा, पर विधर्मी को कैसे शिक्षा देंगे आप? रामानंद बोले, जिनके मन में शिक्षा की लगन हो, मैं उन्हें शिक्षा देता हूँ। ज्ञान पर कोई बंधन नहीं है। रामानंद अटल रहे। कबीर की शिक्षा शुरू हुई और कई वर्ष चलती रही। वे कबीर को बताते, भगवान की इच्छा से हम कर्म करते हैं। हरि भजन में जालपांत कैसी? हरि को भजै सो हरि का होई। कबीर सोचते, पवित्र जीवन से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। घर बाहर हर समय वे रामानंद के शब्दों का मनन करते रहते। सच्चा सुख सांसारिक संपदा में नहीं, भगवान से लौ लगाने में है। एक दिन कबीर नीरू से बोले, ये रुपए लीजिए अब्बा जान। नीरू ने कहा, इतने ही? और कहाँ गए? कबीर बोले, उन्हें बांट दिए, जिन्हें ज्यादा जरूरत थी। कबीर से जितना संभव होता उतना पैसा गरीबों को बांट देते, यह तुम्हारे लिए। लो, इससे बच्चे को दूध पिला देना। धर्म और जाति पांति के भेदभाव से कबीर को बड़ी पीड़ा होती थी। वे कहते, जैसी जिसकी आस्था हो उस मुताबिक हर आदमी भगवान की पूजा करे। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे कहते, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजो पहाड़। ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। ऐसी बेलाग बातों और विचारों के कारण उनके कई शत्रु हो गए। हिंदू धर्माचार्यों लोगों को भड़काते हमारे धर्म का अपमान करता है, यह दंड का भागी है। ऐसी कठिनाइयों में वे भगवान का स्मरण करते, मुझे रागद्वेष की इस खाई को पाटने की शक्ति दो, भगवन। एक दिन कबीर ने चलते चलते सोचा, भूख लगी है, उस झोंपड़ी में जाओ, शायद कुछ खाना पानी मिले। झोंपड़ी से एक लड़की ने निकलकर कहा, पधारिए, मेरे पिता और मेरे लिए जो दूध है वह आपको ला देती हूँ। लीजिए, पी लीजिए। किंतु कबीर ने कहा, एक प्यासा साधु इधर आने वाला है, उसे पिला देना। कबीर ने ठीक कहा था। तभी एक साधु आकर बोला, प्यास के मारे मेरा दम निकल रहा है। लड़की चकित रह गई। उसने कबीर से पूछा, तुमने यह कैसे जाना? तुम कौन हो? कबीर ने कहा, कबीर हूँ। और लड़की से बोले, तुम्हारा क्या नाम है? लड़की ने कहा, लोई, अपने पिता के साथ रहती हूँ। वे भी साधु हैं।
कुछ समय बाद लोई से कबीर का विवाह हो गया। विवाह के बाद भी कबीर में कुछ फर्क नहीं आया। एक दिन नीमा बोली, तुम अब भी रुपया पैसा बांट देते हो कबीर। घर में एक प्राणी और बढ़ गया है। कबीर ने कहा, मेरा हिस्सा उसे दे दो, मुझे जरूरत नहीं। एक लड़का और एक लड़की हो जाने के बाद उनकी तंगी और बढ़ गई। पत्नी सोचती, बच्चों के लिए खाना है न कपड़ा, कबीर से कहूंगी। परंतु कबीर का ध्यान इन सांसारिक बातों की ओर जाता ही नहीं था। वे भगवत भजन में ही लीन रहते थे। कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाओ। भक्ति से कबीर को आंतरिक शांति प्राप्त हुई। वे मुल्ला मौलवियों के पास जाते और कहते, बस अल्लाह एक है। और हिंदू पंडितों के पास भी, और कहते, कपड़ा रंगाने से नहीं, राम के रंग में मन रंगाना चाहिए। इससे उनके विरोधी और बढ़े। हिंदू धर्माचार्य कहते, विधर्मियों की संगत करके वह हमारे धर्म को अपवित्र कर रहा है। मौलवी कहते, उस काफिर के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं, वह भ्रष्ट है, दष्ट, पापी। कबीर पर कुफ्र का इल्जाम लगाया गया। सैनिकों आकर कहा, बादशाह के हुक्म से हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। शहंशाह सिकंदर लोदी के दरबार में कबीर से कहा गया, सर झुकाकर अदब करो। लेकिन कबीर बोले, मैं सर झुकाता सिर्फ खुदा को, मुझे किसी बादशाह का डर नहीं। बादशाह गुस्से से लाल हो गया। वह बोला, कबीर हमारे मजहब का दुश्मन है, खुद को खुदा समझता है। जंजीरों में जकड़कर नदी में डुबा दो इसे। परंतु वे जीवित निकल आए। लोग चिल्लाए, भूत भूत, नहीं यह तो कबीर है। विरोधियों ने उन्हें चैन नहीं लेने दिया और दरबार में जाकर कहा, बादशाह सलामत, कबीर का मुकदमा फिर से होना चाहिए। यह शैतान जादूगर है। कबीर को फिर दोषी ठहराया गया। बादशाह ने कहा, यह साबित हो गया है कि कबीर में शैतानी ताकतें हैं, इसलिए इसे झोंपड़ी में बंद करके जिंदा जला दिया जाए। आग की लपटों से एक सौम्य पुरुष प्रकट हुआ। वे कबीर थे। लोग चिल्ला उठे, देखो देखो, कौन निकला? खुद शैतान है, शैतानी रूह है, खुदा खैर करे। शाह के सामने तीसरी बार अर्जी पेश की गई। लोगों ने कहा, कबीर के जीवित रहते कोई धर्म सुरक्षित नहीं। बादशाह ने कहा, इसे मस्त हाथी के पांवों तले कुचलवा दो। कबीर को पागल हाथी के सामने डाला गया। लोग कहने लगे, अब जिंदा नहीं बचेगा। परंतु होनी कुछ और थी। हाथी को लगा कि चारों ओर मनुष्य नहीं, शेर ही शेर मौजूद है। हाथी डरकर सोचने लगा, इतने शेर, भाग जाने में ही खैर है। तब बादशाह ने कहा, कोई हमसे बड़ी ताकत कबीर की हिफाजत करती है, इसे आजाद कर दो। फिर भी लोग कबीर को अधर्मी मानकर उससे नफरत करते रहे। एक दिन एक हिंदू ने उनसे कहा, सुनो भाई, गंगा से थोड़ा सा पानी ला दो, मेरा मित्र बीमार है। बीमार मित्र ने नफरत से कहा, यह तो कबीर है, अधर्मी, इसके लोटे का जल मैं कैसे पीऊंगा? कबीर ने कहा, यह पवित्र जल यदि मेरे लोटे को पवित्र नहीं कर सकता तो पापों को कैसे धो सकता है? पानी मंगाने वाले ने जोर से डांटा, चुप अधर्मी। कुछ लोग उनका मान भी करते थे। वे कहते, कबीर की बातों में सार है, वह सच्चा संत है। धीरे धीरे उनके भक्त बने और उनके उपदेश दूर दूर तक फैलने लगे। उनके शिष्य भारत के कोने कोने में जाकर उनके भजन सुनाने लगे। लोग कहते, कबीर के भजनों में भक्ति और ज्ञान की गंगा बहती है। उनके भक्तों की संख्या लाखों में
पहुंच गई और उनके भजन जन जन के मुंह पर चढ़ गए। घूंघट का पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। कबीर जैसे थे वैसे ही रहे, धन दौलत से उन्हें मोह नहीं हुआ। एक रात उनकी बेटी बोली, अब्बा उठो, घर में चोर घुस आया है। कबीर उठकर सोचने लगे, हमारे यहाँ तो बेचारे के लिए कुछ भी नहीं। चोर को ठोकर लगी। आ! कबीर चिल्लाए, जल्दी दिया जलाओ, अंधेरे में चोर के चोट न लगी हो। वे चोर को दिया दिखाते बोले, ढूंढ लो भाई, शायद तुम्हारे काम की कोई चीज मिल जाए। चोर पैरों में गिरकर बोला, मुझे क्षमा कर दो। कबीर का जब अंत काल आया तो वे लोगों से बोले, मेरी इच्छा मगहर में प्राण त्यागने की है। लोगों ने कहा, मगहर में? मान्यता है कि वहां मरने वाले कभी स्वर्ग नहीं जाते। कबीर ने तो लोगों को अंधविश्वासों से छुड़ाने का व्रत लिया था। वे वाराणसी से मगहर चल दिए। राजा और रंक, बूढ़े और जवान, उनके भक्त साथ गए। एक दिन कबीर ने लोगों से कहा, मित्रों, यह हमारा अंतिम दर्शन मेला है। एक बात याद रखना, जस काशी तस मगहा उसर, हृदय राम जो होई। कुछ देर में लोगों को बताया गया, गुरुजी नहीं रहे। मरने के बाद एक बार फिर उन्हें लोगों का धार्मिक झगड़ा निपटाना पड़ा। मुस्लिमों ने कहा, हम इन्हें दफन करेंगे। हिंदू बोले, नहीं, हम इनका दाह करेंगे। वे आपस में झगड़ने लगे, इन्हें हमारे हवाले करो, ये हमारे हैं। नहीं, ये हमारे संत हैं, हमारे हैं, हमारे। तभी कबीर ने प्रकट हो लोगों से कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, आपस में लड़ो मत, मेरी बात सुनो। लोग आश्चर्य से कहने लगे, ये तो हमारे गुरु कबीर। कबीर बोले, मैं तुम सबका हूं। जाओ और मेरे शव से चादर उठाओ। चादर हटी तो देखा गया, शव नहीं, यहां तो केवल फूल हैं। तब उनकी समझ में आया। वे कहने लगे, याद करो, वे कहा करते थे, मैं तो अल्लाह और राम दोनों की संतान हूं। आधे फूल उनके हिंदू अनुयायियों ने लिए और आधे मुसलमान अनुयायियों ने। कुछ मुसलमान बोले, हम इन्हें गाड़ेंगे। कुछ हिंदुओं ने कहा, फूलों को वाराणसी ले चलो। लेकिन सभी ने डांटकर कहा, अब भी तुम लोग उन्हीं रूढ़ियों से चिपटे हो। गुरु ने जो शिक्षा हमें दी उसे कब समझोगे? हमारा सौभाग्य है कि उनकी शिक्षाएं और उपदेश उनके ही शब्दों में, बीजक नामक महान रचना में सुरक्षित हैं और उपलब्ध हैं। चित्रकथा समाप्त हुई। आपको कैसी लगी? कमेंट करें, लाइक अनलाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।